अब जीने की कोई तमन्ना बाकी नहीं है। कौन है? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज कैसी थी? लगता है शायद मेरा कोई वहम है। मैं तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा नाम और पता है। जंगल के सेवगांव वाले बॉर्डर पर एक लाश मिली है। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। जी। और हाँ, अगर इंस्पेक्टर अर्जुन मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं वहीं मिलूंगा। ओके सर। सुसाइड नोट है। लाश का सर धड़ से गायब है। मतलब क्या? ऑफिसर, कैसा अजीब मजाक है। यह आदमी यहाँ वीराने में सुनसान में आत्महत्या करने आता है, लेकिन इससे पहले कि वो आत्महत्या करे कोई और उसे मार के चले जाता है। और कातिल सर काट कर अपने साथ ले जाता है ताकि लाश पहचानी न जा सके। आप लोग इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है? क्योंकि आत्महत्या करने वाला आदमी खुद अपने हाथों से अपनी गर्दन को काट के अलग नहीं कर सकता। लाश के शरीर पर लंबे लंबे घाव हैं सर। घाव 4 लकीर जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी ने 4 चाकुओं से एक साथ वार किया। या फिर हो सकता है जंगल के किसी जानवर का काम हो। हाँ, घाव तो किसी जानवर के ही लगते हैं, और वो भी किसी ताकतवर जानवर। जैसे भालू। इस जंगल में भालू नहीं है, शेर या फिर चीता। अच्छा, शेर और चीते में इतनी ताकत होती है कि वो एक बार से सर को धड़ से अलग कर दे? इंस्पेक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? कि शेर और चीते जबरदस्ती किसी पर वार नहीं करते, भूख लगने पर ही हमला करते। और यदि किसी जानवर ने इस पर हमला किया है तो सिर्फ सिर ही क्यों खाया, बाकी के शरीर को क्यों नहीं खाया? इस इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शेर और चीते अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भी किसी को मार सकते हैं, और अगर उन्हें जबरदस्ती छेड़ा जाए तो भी किसी पे हमला कर सकते हैं। यह सही है। इसका मतलब है इस आदमी ने जाने अनजाने में इसे तंग किया और उसने अचानक हमला कर दिया। मगर हमले के वक्त तो वह आदमी अपने कार के पास खड़ा था, और फिर यह भी तो हो सकता है कि जिस किसी चीज ने इसे मारा हो वो चुपके से इसके पीछे आया और इसे बहुत बेरहमी से मार दिया हो। सर। हाँ विक्रांत, कोई निशान वगैरह, पैरों के निशान या कोई और क्लू मिले लाश के पास? जी नहीं सर, झाड़ियों और पत्तों पर निशान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, कॉर्नर की क्या रिपोर्ट है? कोई नई बात नहीं, वही शरीर पर 2 इंच लंबे गहरे घाव बस। एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही है कि कोई जानवर इतनी सफाई से किसी की गर्दन कैसे काट सकता है? अगर ये काम किसी जानवर का नहीं है तो फिर कौन कर सकता है ये सब? वो जो कोई भी हो, उसने फिर किसी पर हमला कर दिया है। कम ऑन, लेट्स गो, गो मूव, मूव फास्ट।
नमस्ते। ये देवा है, जंगल में काम करता है और पास के स्टाफ क्वार्टर में रहता है। लाश को सबसे पहले तुमने देखा? जी हाँ साहब, मैं लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था तो दूर से मेरी नजर इस पर पड़ी। मैंने सोचा कि शायद बेहोश पड़ा, लेकिन करीब जाकर देखा तो धड़ से सर गायब था साहब। मेरी तो चीख निकल पड़ी। इस खून का भी वही तरीका है सर, शरीर पर वही लंबे गहरे घाव और सर को बड़ी सफाई से काट कर धड़ से गायब कर दिया गया है। दो दिन में दूसरा हादसा है। इस जानवर को जल्द पकड़ना पड़ेगा, वरना जंगल में काफी लोग रहते हैं, काम भी करते हैं। अगर वो जंगली जानवर पकड़ा नहीं गया तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे और काम ठप पड़ जाएगा। लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर। ये काम पुलिस के बस का नहीं है। मेरी मानिए, आप इस काम के लिए एक ऐसे आदमी की मदद लीजिए जो जंगल में पला है, बड़ा हुआ है और जंगल की जानकारी रखता हो। जंगल की जानकारी रखता हो। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई आदमी है? एक आदमी है, उसका नाम है शिव। ये शिव कौन है? इस जंगल में पैदा हुआ है, यहीं पला बड़ा है, जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और जानवरों के पैरों के निशान पहचानने में तो एक्सपर्ट है। अच्छा, आपके लिए काम करता था? हाँ, 25 सालों से। यदि कोई जानवर आदमियों को खाने लगता था, आदमखोर हो जाता था, तो हम शिव की मदद लेते थे उसे ढूंढने के लिए। ये आपका शिव रहता कहाँ है? जंगल के बीचों बीच रहता है, एकदम अकेला। उसका घर एकदम टूट फूट गया। इस घने जंगल में जानवरों के बीच डरने लगता है उसे? नहीं, उसका कहना है कि जानवर उसके दोस्त हैं, वो उनसे बातचीत कर सकता है। वाह, आज तक इंसान जानवर को मारता था, अब जानवर इंसान को मार रहा है। बहुत अच्छे। इस बात पे 2 घूंट और हो जाए। देखो शिव, उस जानवर को पकड़ना या मारना बहुत जरूरी है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं जानवर को प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं इंसान कम और जानवर ज्यादा दिखता हूँ, है ना? है ना? तो तुम उस आदमखोर जानवर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे ना? नहीं, कभी नहीं। मुझे इंसानों के मरने का कोई गम नहीं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, चलो यहां से जाओ, 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 जाओ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो पूरा पागल निकला। अब क्या करेंगे? मैं एक आदमी को जानता हूं जो करीब में ही रहता है। एक जमाने में बहुत बड़ा शिकारी माना जाता था। उसका नाम है तूफान। भारत के घने जंगलों से लेकर अफ्रीका की रेगिस्तान तक मैंने किसी भी जानवर को नहीं छोड़ा। बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवर और जहरीले से जहरीले सांप मैंने मारे। तो आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ, काफी दिनों से मैंने गोली नहीं चलाई। देखता हूं अभी जानवर मेरे हाथों से कैसे बचता है। थैंक यू। हम यही उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। इससे पहले मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं जहां ये घटना हुई। हेलो, यस, क्या? किस इलाके में? ओह माय गॉड, ये लो, एक और मौत। स्काउट था बेचारा, मुश्किल से 17 साल की उम्र होगी। लगता है अपने साथियों से बिछड़ गया था। हाँ, और उस दरिंदे के पंजे में फंस गया बेचारा। आपको कोई निशान मिले? हाँ, पंजों के निशान, कुछ गहरे और कुछ हल्के। यहां देखिए, ये जो छोटे निशान हैं, ये उंगलियों के हैं
और ये बड़ा निशान पंजे के पिछले हिस्से का है। ऐसे निशान सिर्फ शेर या चीते के हो सकते हैं। निशान की साइज और उंगलियों के बीच के फासले को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये काम कोई बड़े जानवर का ही है। ओह, आई सी। मेरे ख्याल से वो जानवर यहां से आया। यहां देखो उसके निशान। ये रहा पंजे का निशान। वो जानवर पहले यहां दुबक कर छुप कर बैठा, वही पंजे का निशान। यहां से उसने अपने शिकार पर छलांग लगाई। यहां से देखा आपने? देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई है उसने? वहां और इसीलिए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये कोई बड़ा और ताकतवर जानवर है। तो क्या इन निशानों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो जानवर वापस किस दिशा में गया? अगर हमें ये पता चल जाए कि वापस कहां गया तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। वो देखो, वही निशान। देखो, वहां देखो। देखिए, यहां तक उसके निशान मिलते, लेकिन आगे रास्ता पथरीला है। उसकी वजह से कोई निशान नहीं मिल रहा। चौहान साहब, एक के बाद एक 3 खून हो चुके हैं और अब तक हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हमें ये पता चल जाए कि जानवर कौन सा है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, जरूर मिल जाएगा। ये क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसे हम निशान पर डालेंगे। सूखने के बाद पंजों के निशान इस पर उभर आएंगे। देखो, इन 2 निशानों पे मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया है। निशान को स्टडी करने के बाद हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, कैसा जानवर है। इसका मतलब इन इंप्रेशंस की मदद से हम उस जानवर तक फौरन पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, नहीं जॉन, नहीं। तुम उस जानवर के बारे में पता नहीं लगा सकते। और अगर उसे पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। शेफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम लोग सर्कस में जाकर के जानवर को देख करके खुश होते हो ना? और जब मुझे खुश होना होता है तो मैं इंसानों को देखता हूँ और खुश होता हूँ। जॉन, क्या तू सारी जिंदगी जानवरों का शिकार करता रहा ना? और अब जानवर जब तेरा शिकार कर रहा है तो कैसा लग रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? हम इस जानवर को नहीं पकड़ सकते? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये जानवर तुमसे ज्यादा चालाक है। हमेशा 2 कदम आगे रहता है। इसलिए तो चौहान, तुम उसके पाँव के निशान ढूंढ रहे हो। पाँव के? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उस जानवर को पहचानते हो। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अच्छा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। शेफ, तू चला जा यहाँ से। चला जा। चला जाऊं? नहीं। अरे अगर मैं चला गया तो फिर मैं ये कैसे देखूंगा ये चौहान जानवर को मारता है या वो जानवर चौहान को? एक तो यहाँ पे बच्चे की मौत होगी और तू है के? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस पागल की बातों में मत आइए। हैरत है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ जॉन साहब? ये देखिए, उस खूनी जानवर के पैरों के निशान, मगर एक शेर का पंजा है और दूसरा चीते जैसा। आपका मतलब है 2 जानवर थे? नहीं, शेर और चीता कभी एक साथ शिकार नहीं करते। फिर 2 अलग-अलग जानवरों के पैरों के निशान कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जानवर हमारी मजाक उड़ा रहा है, हमें गुमराह कर रहा है। क्या आपको विश्वास है कि ये काम शेर या चीते का ही है? पैरों के निशान से तो यही पता चलता है, और फिर शरीर पे गहरे घाव भी तो यही बताते हैं। फिर ये क्या चक्कर है कि वो सिर को तो खा जाता है लेकिन धड़ को वैसा का वैसा छोड़ देता है? यही गुत्थी तो सुलझ नहीं रही है। शेर और चीते उसी वक्त इंसान को मारते हैं जब या तो वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर दूसरे जानवर का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जैसे हिरन वगैरह, तो फिर वो इंसानों पर ही हमला क्यों करते हैं? शायद इस जानवर को खाने से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है।
जो भी हो, हमें इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा। फिलहाल जब तक ये जानवर पकड़ा नहीं जाए, हमें लोगों को जंगल में आने से मना कर देना चाहिए। मैंने बाहर विजिटर्स प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगवा दिया, पर प्रॉब्लम यह है यहाँ जंगल में रहने वालों जो काम करते हैं यहाँ पर, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? चौहान साहब, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे ये जानवर डरता होगा। यस, आग। आग से ज्यादातर सभी जानवर डरते हैं, खास करके बिल्लियों के नस्ल वाले जानवर, मतलब शेर, चीता वगैरह। अनिल, तुम्हें लगता है ये जगह सेफ है? बाहर तो मैंने विजिटर्स नॉट अलाउड का बोर्ड देखा। अरे यार, मैं कई बार यहाँ आधी रात को पिकनिक मनाने के लिए आ चुका हूँ, और इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोर्ड लगा देंगे। और वैसे भी तुम यहाँ पहली बार और वो भी रातों में। हम लोग यहाँ सेफ हैं, पूरी तरह सेफ हैं हम लोग। ये जगह तो अजीब सी लग रही है। चलो भी चलते हैं। अरे यार, अभी तो सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, कुछ देर और रुकते हैं। अच्छा रुको, मैं कुछ और लकड़ियाँ लेके आता हूँ। हाँ, अनिल प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ओके। आदमियों को मार रहा है। आदमियों को मार रहा है? हाँ, अब तक 3 आदमियों की लाश मिल चुकी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप अपने अखबार में यह खबर छाप दें, ताकि हम लोगों को यहाँ से रोक सकें। घटना की खबर मिलते मैं फौरन चला आया। इस बार ये लड़की उस दरिंदे की शिकार बन गई। लड़का उसके साथ में था। 5 मिनट के लिए उसे यहाँ छोड़कर चला गया। और आपको कोई निशान वगैरह मिले? जी हाँ, इस बार मैं ज्यादा लकी था। मतलब इस बार पक्के निशान मिले? हाँ, आइए ना, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा पंजे का निशान। और एक पंजे का निशान। चौहान साहब, ये तो जूतों के निशान है। मतलब जानवर के पंजों के निशान खत्म होते ही जूतों के निशान शुरू हो गए। ये कैसे हो सकता है? फिर तो आगे भी कोई निशान होना चाहिए। आगे भी कोई निशान नहीं है। आजू बाजू कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई निशान नहीं है। चौहान साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? निशान तो यहीं पर खत्म हो गया। इसका मतलब है हम फिर से बीच में आ गए। Damn it! लेकिन इसका क्या मतलब है? कुछ दूर जानवर के पैरों के निशान, उसके बाद आदमी के पैरों के निशान, और इसके बाद कुछ भी नहीं। मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही वक्त आदमी और जानवर कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। तुम क्या बताओगे? मैंने ऐसे आदमियों के बारे में सुना है अपने पूर्वजों से। वे श्रापित होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जानवर का रूप धारण कर लेते हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार इंसान बन जाते हैं। ये प्रेतात्मा है, प्रेतात्मा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, ना ये जानवर है ना ये इंसान है। ये भूत प्रेत आत्मा है जो एक एक करके हम सबको मार रही है। हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। बंद करो ये बकवास, बंद करो। ये कोई प्रेत नहीं है। ये हमें कोई बेवकूफ बना रहा है। मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं इसका पता लगा के रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा चौहान, क्योंकि ये जानवर मेरी ही जान लेके रहेगा। मर्डर इसी स्पॉट पे हुआ था। शायद कोई इंपॉर्टेंट पिक्चर मिल जाए।
जैसे मैंने अभी कुछ देखा। क्या हो सकता है? इस रोल को भी अभी खत्म होना था। ये क्या चीज है? ये इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? शायद कोई जानवर है, शायद इसी तरफ आ रही है। गॉड, कोई है? देखा, आपने जबरदस्ती तकलीफ की। दिन में डर कैसा? आपका फोटोग्राफर दोस्त दिखाई नहीं दे रहा? होगा ये आसपास। गाड़ी आपकी है ना ये? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके आसपास दिखाई नहीं दे रहा। कहीं जंगल में तो नहीं चला गया? वो जंगल में नहीं जाना चाहिए था उसे, खतरनाक जगह है। ये जानवर मेरी समझ के बाहर है। कार का दरवाजा खोल सकता है। अच्छा, उसके निशान से पता भी नहीं चलता कि वो कहां से आया, किस तरफ चला गया। पहले उसके पैरों के निशान, फिर इंसान के पैरों के निशान, जूतों के, पता नहीं क्या बला है। लेकिन जूतों के निशान तो एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। शायद हमें उसी से कुछ पता मिल जाए। लेकिन वो निशान तो एक आम कैनवस के जूतों के हैं। और न जाने कितने लोग इस किस्म के जूते पहनते हैं। हाँ, लेकिन जूतों के निशान से यह साबित होता है कि उस जानवर के साथ कोई आदमी मौजूद रहता है जो इस जानवर से ये खून करवाता है। कहीं गांव वाले सही तो नहीं कहते? भूत प्रेत तो नहीं है? अरे आप तो पढ़े लिखे ट्रेन्ड ऑफिसर हैं, ऐसी बातों पर विश्वास करते हो। इंस्पेक्टर अर्जुन, शरद ने मरने से पहले कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे। क्या उसमें से कुछ सुराग मिला? ये जानवर बहुत चालाक है। जाते जाते ये कैमरा भी तोड़ के चला गया। लेकिन उससे एक गलती हो गई। हाँ सर, उससे एक गलती हो गई। कौन सी? मरने से कुछ ही देर पहले शरद ने कैमरे में दूसरा रोल डाला था। पहले वाला रोल हमें उसकी जेब से मिला है। गुड, तो फिर डेवलप किया? जी हाँ सर, ये देखिए। वेरी गुड। कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये तो चीता है। देखा, मेरा अंदाजा सही निकला। लेकिन वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, कुछ पता नहीं। इससे एक बात तो पक्की हो गई कि ये कोई प्रेत नहीं बल्कि एक जानवर है। हो सकता है एक ट्रेन जानवर जो किसी आदमी के इशारे पर ये सब खून करता हो। कोई बात नहीं, हम इसे ढूंढ निकालेंगे। कैसे? अब तक वो शिकार ढूंढकर हमला करता था, लेकिन इस बार हम खुद उसे शिकार देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। हम एक आदमी को जंगल में अकेला छोड़ देंगे। उसे अकेला देखकर वो जानवर उस पर हमला करेगा, लेकिन हमला करने से पहले ही हम उस जानवर पर गोली चलाएंगे। लेकिन इसमें तो जान को खतरा है, और फिर शिकार बनने को कौन तैयार होगा? मैं तैयार हूं।
खुली जगह में घूमता रहूंगा और तुम उस पेड़ पर छुप कर बैठो। वहां से तुम चारों तरफ नजर रख सकते हो। तुम्हारी नजर बचाकर यहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और जैसे ही कोई तुम्हें नजर आए मुझे वॉकी टॉकी पर बता देना। याद रखना, मेरी जान अब तुम्हारे हाथ में है। घबराओ मत दोस्त। आज का दिन बहुत ही भयानक है। लगता है फिर कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। जंगली जानवर परेशान है, लेकिन मुझे क्यों बेचैनी हो रही है? लगता है आज फिर खून बहेगा। हेलो हेलो चौहान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो चौहान साहब, आप कहाँ हैं? हेलो हेलो अर्जुन, अर्जुन मैं तुम्हारे से करीब 40 मीटर की दूरी पर हूं, इन झाड़ियों के बीच। तुम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। अच्छा, लेकिन आप मुझे नहीं दिख रहे। क्या बात है, तुम्हें दिखाई दिया? नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। कुछ आवाज़ें आ रही थी। हेलो अर्जुन, अर्जुन, हेलो अर्जुन, हेलो 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 हेलो। शायद मैं रिंग से बाहर चला।
आपने उस जानवर को देखा? नहीं, इसकी चीख सुनते मैं फौरन चला आया और शायद मेरी आवाज सुनकर वो अपना काम अधूरा छोड़कर यहां से भाग गया। मैं तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा अर्जुन। उस खूंखार दरिंदे और उसके मालिक को मैं पकड़वा कर ही रहूंगा। चाहे मेरी जानी क्यों न चली जाए। लेकिन कैसे पकड़वाओगे? ये रहे उसके खून के निशान और ये उस कातिल के पैरों के निशान। ये देखो, अब ये हमें इस कातिल तक पहुंचाएंगे। इतने दूर आने के बाद भी खून के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कातिल इसी रास्ते से गुजरा है। ये देखिए, निशान तो साफ है। आखिर वो जानवर गया किधर? ये देखिए, देखा आपने? ये देखो, अरे ये तो शिव का घर है। छोड़ा मुझे, खोलो, छोड़ो, छोड़ो, खोलो, छोड़ो, 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 छोड़ो। कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इस तरह से बांध कर रखने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। 6 दिन हो गए इसे पकड़कर, मगर अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मतलब न इसके घर से हमें लाशों के सर मिले हैं, न कोई ऐसा सबूत मिला है कि उसने वहां पर शेर या चीता पाल रखा हो। पैरों के निशान, जूतों के निशान, कुछ भी तो मैच नहीं हो रहे। फिर हम इसे मुजरिम कैसे ठहरा सकते हैं? अरे ये भी तो हो सकता है कि इसके पास दूसरे जूते हो और फिर इसे चीते को घर में रखने की जरूरत ही क्या है? अरे ये शिव है, शिव जानवरों की बातें जानता है, उनसे बातें करता है। जब जी चाहे उन्हें कहीं भी बुला सकता है। सबूत, इंस्पेक्टर, सबूत, सबूत, सबूत। अरे मेरे खिलाफ पहले सबूत ढूंढो, फिर मुझे पकड़ने की सोचना। तुम्हारे सपना कभी सच नहीं होगा। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुमको अब इंस्पेक्टर साहब? जिस दिन से आपने इसे यहाँ पकड़ के रखा है, उस दिन से आज तक इस जंगल में एक भी खून नहीं हुआ है। हुआ है? हुआ? मेरी बात मानो इंस्पेक्टर, अगर आपने इसे छोड़ा ना तो खून होने फिर से शुरू हो जाएंगे। कुछ भी हो, हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। काम शिव का ही हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार डालो इंस्पेक्टर। उस जानवर ने इस फॉरेस्ट ऑफिसर को भी मार डाला। अब तो तुम ही बचो इंस्पेक्टर। ये तेरा ही काम है। अगर तुम्हें उस जानवर तक पहुंचना है तो तुम्हें इस जानवर के साथ चलना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? आओ इंस्पेक्टर, आओ, आ जाओ। मैंने अपने ढंग से छानबीन करके तुम्हारे उस मुजरिम को तलाश कर लिया। आओ, आओ मेरे पीछे। तुम्हारा मुजरिम वहां है। वहां तो कुछ भी नहीं है। मुजरिम वहां झाड़ी के पीछे है। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने का कोई बहाना तलाश कर रहा हूं।
मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम यहीं रुको, यहीं। मुजरिम, सबूत भी साथ में है। तुम्हें और सबूत देता हूं। आओ, आओ मेरे साथ। ये देखो इंस्पेक्टर, ये देखो, ये है उस कातिल की गुफा जिसे हम जानवर या प्रेतात्मा समझ रहे हैं। इधर आओ, आओ मेरे साथ, और दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो। ओह माय गॉड, मगर ये सब ढूंढ करके उसे क्या मिला? जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दूसरों को मारता है, लेकिन इंसान अपने शौक और खुशी के लिए उनका खून बहाता है। जब पहला खून हुआ और लाश का सर गायब था, तभी मुझे यकीन हो गया कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का काम है, और वो इंसान है चौहान, जिसे अपने शिकार का सर दीवार पर सजाने का शौक है। वो कहता है ना कि उसे जानवर को मारने में बहुत मजा आता है। वो हर तरह के जानवर का शिकार कर चुका है। देखो इंस्पेक्टर, शेर, चीता, भालू, हिरण, वो सबको मार चुका है। अब तक एक ही जानवर उसके हाथ से छूटा था, और वो है इंसान। उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो इंसानों का सर काट के अपनी दीवारों पर लगा सके। अब वो अपना शौक पूरा कर रहा है। जानवरों का शिकार करते करते वो खुद भी एक जानवर हो गया है। वो पागल हो गया है, पागल। उसे नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। कैसा लगा मेरा ये शौक? अब तुम दोनों का सिर भी यहीं लटका दूंगा। अरे राम सिंह, आज कुछ ज्यादा ही बमबारी हो रही है। अरे हमारे जवान तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। ये ले। जल्दी फेंको। रुकना, 12 का घंटा तो बजने दे। जल्दी फेंको। फेंको।
झील के रास्ते से आया हूँ तो हमारी गंद नहीं आएगी। संजीव उठ, गंद करनी जाएगी। चलो 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 जल्दी आजा। चलो चलो जल्दी चलो, सुबह होने से पहले हमें उस बॉर्डर के पार जाना है। चलो। गज्जू, क्या हुआ यहाँ? ये तो हमारे देश के जवान हैं। लगता है दुश्मनों ने इन पे हमला किया है। अरे भाई साहब, ठीक तो है? हाँ? क्या? हाँ। पानी लेके पानी हाँ हाँ लीजिए। कमांड तक मैसेज पहुंचाना है। दुश्मनों ने रास्ता बदल दिया है। वो अब रोहिला पास से अटैक करने वाले हैं। सुबह तक रोहिला पास ब्लॉक करना होगा। वो लाल बटन घुमाकर मैसेज। भाई साहब, गज्जू पागल हो गया है, क्या कर रहा है? हमें आर्मी को ये खबर पहुंचाने बहुत जरूरी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दारा, हम लोग अभी जेल से भाग के आए और तू हमें वापस जेल पहुंचा देना चाहता है? हमें आर्मी से बात नहीं करनी है, ये हमारा काम नहीं है। सुन गज्जू, यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं है। चलते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ? यहाँ इतने लोगों ने हमारे देश के लिए जान दे दी और हम इतना भी नहीं कर सकते? सुना नहीं तुमने कि आर्मी को ये खबर देनी जरूरी है और मैं दूंगा। गज्जू, हेलो हेलो, आर्मी कमांड, आर्मी कमांड। सर, हमारे पहुंचने से पहले यहाँ सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन एक मरते हुए सिपाही ने मुझे आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए कहा है कि दुश्मनों ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब वो लोग रोहिला पास की तरफ से अटैक करेंगे। सुबह होने तक उस पास को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है सर। सर, मेरा नाम गजेंद्र है। मैं और मेरे दो साथी, सर हम लोग जेल से भागे हुए कैदी है सर। कैदी? ओह माय गॉड, अब हम लोग क्या करेंगे? वो पास तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और हमें वहां पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। हम लोग कैदी जरूर है लेकिन कायर नहीं है। आपके पहुंचने तक हम लोग दुश्मनों का सामना करेंगे। यहाँ पर गोले, बारूद, बंदूकें वगैरह बहुत है सर। हम लोग दुश्मनों का डट के सामना करेंगे सर। तुम कैदी होकर भी बहादुर हो,
कर्नल वालों बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुमसे हाथ जरूर मिलाऊंगा। गुड लक। सुन गज्जू, तुझे मरना है ना तो अकेले मर, मैं जा रहा हूँ। ए दारा, कायरता से बेहतर मौत है दारा। अगर तुझे अपनी जान की इतनी फिक्र है ना, गज्जू, गज्जू नहीं, गज्जू नहीं। फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। गज्जू, इस जगह को बचाने का जिम्मा मैंने ले रखा है। मैं दुश्मनों का डट के सामना करूंगा और तुम लोग मेरा साथ दोगे। गज्जू, गज्जू ने मरवा दिया। जी चाहता है इसे गोली मार दूं। लगता है सारे हिंदुस्तानी मर गए। ओह, मुझे मत मारो। वहां दो लोग हैं, उधर है, उधर है। दारा, तुमने मैं पहले क्यों नहीं बताया? सावधान क्यों नहीं किया? मार दिया शमी को। कायर, गद्दार। नहीं, मुझे मत मारिए। मैंने तो आपकी मदद की है, मुझे मत मारिए। बस यही है सारी कहानी, कैदी नंबर 722 की कहानी। मेरे पैर में गोली लगी, उसी वजह से मैं आज भी ठीक से चल नहीं पाता हूं। यहां लगी थी गोली। सरकार को लगा कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है। उन्होंने मेरी सजा माफ कर दी और मुझे ये दिया, ये मेडल। समीर, मेडल का टाइट क्लोज लो। जब भी मैं इस मेडल को देखता हूं तो 30 साल पहले की वो रात मेरी आंखों के सामने आ जाती है। काश दारा ने हमें सावधान कर दिया होता तो वो दोनों बच जाते। ये मेडल हम तीनों का होता। समीर, सर, आपकी कहानी सुनकर तो आंखें भर आई।
मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। सारिका, आवाज शायद उस तरफ से आ रही है। कौन है वो? कौन है ये? पता चलेगा। क्यों है? कौन है तू? हाँ? कौन है? क्यों हंस रहा था? क्यों हंस रहा था तू? हाँ? मैं नहीं हंस रहा था, ये लोग हंस रहे थे। कौन लोग? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसकी बात कर रहा है? ठीक से देखो, ये यहाँ पे दिखाई नहीं देता। कच्चू। कच्चू? मेरा नाम कैसे याद था तुम? कैसे याद है मेरा नाम? कैसे याद है? किसने बताया मुझे? सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, इधर आइए प्लीज। सर, मुझे कोई पागल लग रहा है, इसने आपको बातें करने सुना होगा, इसलिए आपका नाम जानती हूँ। छोड़िए इसे, बहुत बहुत काम बाकी है। समीर, लेट्स गो। बहुत को छोड़ो, बहुत काम बाकी है। सर चलिए प्लीज प्लीज। क्या खाओगी? भूख लगी है ना? रोटी, बिरयानी। मामा, सर के लिए तौलिया रेडी रखो। चलो समीर, रोल। ओके सर। सर, उस रात जेल की दीवार कूदकर नाले के रास्ते झील पार करने के बाद के बारे में कुछ बताएंगे आप? झील तो क्या, उस वक्त हम लोग इतने डरे हुए थे और भागने की इतनी जल्दी थी कि 7 समंदर पार करने होते तो वो भी कर जाते हैं। मुझे याद है दारा को तो ठीक तरह से तैरना भी नहीं आता था। बचाओ 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 मुझे बचाओ। आइए सर, आइए आइए सर, आइए सर। आप ठीक तो है ना? करिए तो मामा। सर, क्या हुआ सर? कोई मुझे पानी में डुबा रहा था। कोई नहीं सर, अगर कोई अंदर होता तो बाहर निकलने की कोशिश करता। तो कुछ भी हलचल नहीं है। नहीं, कोई मुझे खींच रहा था। मैंने खुद खींचा था, कोई खींच रहा था मुझे, कोई डुबा रहा था मुझे, कोई डुबा रहा था। सर, तालाब है, कीचड़ होगा, पेड़ पौधे होंगे, शायद आपका पाँव फंस गया होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। सर को बुखार हो गया है। ये तुम इतनी रात को यहाँ पर बैठे क्या देख रहे हो? सारिका, ये देखो, सर की दाईं तरफ, ये देखो। कमाल है सारिका, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मुझे कुछ नहीं दिखा दिया था, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। देखो, ऐसा लगता है जैसे सर को कोई खींच रहा है। हाथ जैसा लगता है ना? तुम पागल हो गए हो, किसी पेड़ की टहनियां डाली लगती है। नहीं सारिका, मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, सर को डेफिनेटली कोई पानी के अंदर खींच रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समीर। गजेंद्र सर के साथ कोई ऐसा करने की कोशिश ही क्यों करेगा? पता नहीं सारिका, पर कोई तो है जो नहीं चाहता ये डॉक्यूमेंट्री बने। ये किताब देखो, मुझे इसी हालत में अपने बैग से मिली है। ये चली हुई किताब? ये क्या हो रहा है समीर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें गजेंद्र जी को इस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। वो पहले से इतने परेशान है। तुम ठीक कहते हो।
हे भगवान 102। सर आप एक काम कीजिए, आप ये लेमन टी पी लीजिए और ये कैप्सूल्स खा लीजिए, आराम मिलेगा। संभाल के। सारिका, मुझे पक्का यकीन है पानी में मुझे किसी ने खींचने की कोशिश की। आप परेशान मत होइए सर, बस इतना समझ लीजिए कि आज का दिन ही खराब था। मैं कल एक काम करूंगी सर, जहां हम लोगों की शूटिंग है वहां पर पहले यूनिट वालों को भेजकर सब चेक करवा लूंगी, ताकि हमें पता हो कि सब ठीक है। डोंट वरी। ठीक है सर, आप आराम कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा जेल करने बोले साक्षी वाली कौन हो तुम लोग? कौन हो? अपने दोस्तों को भूल गया गज्जू? हाँ, 30 साल बीत गए। याद है गज्जू, मेरे सीने में 2 गोलियां लगी थी और मुझे सर में। हमारे पास तो हमारी गोलियां हैं, तेरी गोली कहां है गज्जू? जा कहां रहा है गज्जू? अपनी वर्दी तो साथ ले जा। देख गज्जू, इस पर तो गोली का कोई निशान नहीं है। इस बार निशाना सही जगह लगेगा। पता नहीं क्या हुआ, हम लोग यहाँ बैठकर रेडियो सुन रहे थे, टेंट से बाहर निकले, अचानक चीखने लगे, भागने लगे। नहीं 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 नहीं, रेडियो नहीं, या वायरलेस था, वो लोग यहाँ पे। कौन लोग सर, कौन लोग? वो लोग मुझे मार डालेंगे। उनके हाथ में मेरी वर्दी भी थी और उस वर्दी में से खुद देखा मैंने, मुझे मार डालेंगे। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपकी वर्दी मेरे पास है, कल की शूटिंग के लिए मैंने ली है, उसको तैयार करने के लिए। आपकी तबीयत खराब है, इसलिए घबराहट की वजह से आपको बुरे सपने आए होंगे। सर देखिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है, अब टेंट में चलिए। चलिए, देखिए आपको इतना तेज बुखार भी है, एक काम करिए, मेरे पास नींद की गोलियां हैं, मैं आपको दे देता हूँ, आप उन्हें खाकर आराम से सो जाइए। हाँ? और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, या हम सब लोग आपके साथ हैं। चलिए। गज्जू,
उस रात झील को पार करने के बाद मैंने, तारा और शम्मी ने रेवास के उस जंगल को पार करने की सोची और वहां से 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर था, वहां उस दिशा में। सारिका, समीर, कहाँ तुम लोग, कहाँ गए? सारिका, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, 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 नहीं, नहीं, नहीं। संभाल के सर। आई ऑल राइट? क्या हुआ सर? वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? किसकी बात कर रहे हैं सर आप? वो सिपाही, वो बंदूक, वो कहाँ है वो? सर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्या हुआ क्या? सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप अचानक चिल्लाने लगे और गिर गए, फिर बेहोश हो गए सर, और तो कुछ भी नहीं हुआ सर।